हेलो दोस्तों, कैसे हो। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट का आज दूसरा क्लास है और ये जान लीजिए एकदम जीरो टू हीरो लेवल, एकदम बढ़िया से डिटेल्स आपको पढ़ा दिया जाएगा। ये जान लीजिए जो पढ़ा देंगे दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जान लीजिए कि हर मतलब जो आपको हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं, मतलब हर तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं हाल फिलहाल एग्जाम में, हर तरीके से एक एक दो क्वेश्चन हम आपको उठा के बता दे रहे हैं। एकदम कॉन्सेप्टिव, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए आज दूसरी क्लास है दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2000, एसएससी सीजीएल 2020 में, एसएससी सीजीएल 2020 में। देखिए अब पहला क्वेश्चन, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर। सही दोस्तों, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितना दोस्तों? 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। वही साधारण ब्याज से उतने ही ब्याज दर पर कितने वर्षों में वह दोस्तों 4 गुनी हो जाएगी। सही है, सही दोस्तों। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये लगे कैसे, एकदम सीधी भाषा में यूनिट मेथड आपको हम बता दे रहे हैं, फिर फार्मूला बेस्ड भी बता देंगे। देखिए अगर देखा जाए दोस्तों, P बराबर हो जाएगा 1। ये का है मेथड 1 है। कितना? मेथड 1। देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित वार्षिक दर से 8 वर्षों में दुगनी हो जाता। देखिए मूलधन P है और मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जा रहा है दोस्तों। कितना? 2 गुना। अगर कितना है? 1 रुपए है, ये दोस्तों कितना हो जा रहा है? 2 रुपए। क्लियर है बालक? अब इसी तरीके से अगर एसआई की बात किया जाए, 2 माइनस 1 कितना दोस्तों? 1 रुपए। आपका एसआई कितना हो गया? 1 रुपए। क्लियर है बालक? और देखिए कहा गया है, समय दिया गया है कितना? टी दिया गया है कितना? 8 वर्ष। कितना दोस्तों? 8 वर्ष दिया गया। कितना? 8 वर्ष। 8 वर्ष दिया गया। इस बात से सहमत हो? देखिए पहला जो कंडीशन दिया गया था, हमने सारी कंडीशन लिख दी है। देखिए मूलधन 1 रुपए और मिश्रधन दो गुना हो जा रहा है, तो ब्याज हमारा कितना मिलेगा? 1 रुपए मिलेगा। अरे मिश्रधन माइनस मूलधन तो ब्याज ही आएगा ना। और देखिए समय कितना है? 8 वर्ष। 8 वर्ष। अब जो दूसरा कंडीशन दिया गया, एक मान लीजिए केज पहला है दोस्तों, कारण पहला है। अब देखिए केज दूसरा। देखिए केज दूसरा। अब केज दूसरा में कहा गया है, देखिए कोई धनराशि किसी निश्चित कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। वही राशि मतलब कितना? वही मूलधन। सही है बालक? वही राशि। सही है दोस्तों, वही राशि और कितना? दर वही रहेगा। सही दोस्तों, दुगनी हो जाती है तो वही राशि साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुनी हो जाएगी। वही राशि मतलब 1 ही रुपए। सही दोस्तों। अब कितना हो जा रहा है? मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 4 रुपए। कितना हो जा रहा है दोस्तों? 4 रुपए हो रहा है। एसआई कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा एसआई कितना प्राप्त हो रहा है? 3 रुपए। कितना? 3 रुपए। और टी हमसे यहाँ का आप दोस्तों पूछ लिया गया, टी आपसे पूछ लिया गया। अब बात समझिएगा, थोड़ा समझिएगा। जब 1 रुपए एसआई प्राप्त था, जब 1 रुपए एसआई प्राप्त था तो ब्याज कितना? जब 1 रुपए एसआई प्राप्त था तो कितना वर्ष लग रहा था? 8 वर्ष लग रहा था। 8 वर्ष। अब जब 3 रुपए प्राप्त हो रहा है, 3 रुपए एसआई प्राप्त हो रहा है दोस्तों, 3 रुपए एसआई प्राप्त हो रहा है, तो अब आपका वर्ष कितना लगेगा? बोलो। जब 1 रुपए था तो 8 वर्ष था, अब 3 रुपए था तो कितना हो जाए? 3 गुणे कितना? 8। 8 तिरिक 24 वर्ष। कितना दोस्तों? 8 तिरिक 24 वर्ष। क्लियर है बालक? सही है। तो इसको देखिए ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, इसको ऐसे लगाना है आपको। देखिए 1 यूनिट बराबर 1 रुपए बराबर कितने के? 8 वर्ष के 1 रुपए बराबर, तो 3 रुपए बराबर दोस्तों कितने के? 3 रुपए बराबर कितने के? 8 तिरिक 24 वर्ष। मतलब इस तरीके से लगाना है। ये तो हम बता दिए आपको सिंपल भाषा में, यही आप भूले ना, इसलिए बताना पड़ा है। ठीक है दोस्तों। और आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को थोड़ा सा और लोग बताइए, कमेंट कर दिया करो यार। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, हाँ कमेंट के लिए भाग जाते हो यार, हाँ ऐसा करोगे? चलिए देखिए
और मेथड टू देख लीजिए, मेथड टू देख लीजिए। मेथड टू इसका हो जाएगा बालक, देखिए मेथड टू यहाँ लगा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटा के ही मेथड टू लगा दिया जाए। सही है बालक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, देखिए देखा। अब देखिए मेथड टू, देखिए मेथड टू में बालक एक फार्मूला होता है, मेथड टू में एक फार्मूला n1 माइनस वन बटा t1 बराबर n2 माइनस वन बटा t2। सही है बालक, ये फार्मूला होगा, ये क्या होगा दोस्तों, ये फार्मूला होगा n1 माइनस वन बटा t1 बराबर n2 माइनस वन बटा t2। अब थोड़ा समझिएगा आप लोग, थोड़ा समझिएगा। n1 मतलब पहले कितना गुना था, कि जितना गुना था, देखिए n1 मतलब पहले 2 गुना हो गया था, कितना 2 गुना हो गया था, माइनस कितना 1, और बटा कितने वर्ष में, 8 वर्ष में, बराबर। और उसके बाद कितना हो गया दोस्तों, 4 गुना हो गया। देखिए पहले कितना गुना हुआ है, 2 गुना, अब कितना 4 गुना। अब देखिए 4 गुना मतलब 4 माइनस 1 बटा कितना t वर्ष, कितना दोस्तों t वर्ष, कितना t2 t वर्ष। सही बालक। अब 2 में से 1 घटाओगे 1 आ गया, अब बटा कितना 8 बराबर 4 में से 1 घटाओगे कितना आ गया 3 आ गया, बटा कितना t2। अब इसे तिक्का गुणा करा दोगे तो t2 बराबर 8 तिरिक 24 वर्ष, कितना 8 तिरिक 24 वर्ष। t2 बराबर दोस्तों कितने के, 8 तिरिक 24 वर्ष के। ठीक है बालक। तो जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट करिएगा। ऐसे जो एसएससी सीजीएल 2020 से नए नए जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन हम कराते हैं, और नया कंसेप्ट भी रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, एकदम कंसेप्ट वाइज आप क्लियर करा दीजिए। अब इस तरीके से अगर जो सवाल बनेंगे, बहुत 2 गुना के बजाय 4 गुना होगा, और 4 गुना के बजाय 8 गुना होगा, 12 गुना होगा, तो आप इसे कंसेप्ट आपको सीख गए हैं तो आप सवाल 100% लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, एक निश्चित धनराशि किसमें है, रुपए में है। एक निश्चित धनराशि में x% की वार्षिक साधारण ब्याज दर से 5 वर्ष में निवेश किया गया। मतलब जो परसेंटेज है x% है, हमें पता नहीं है ना, 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इसे x प्लस 5% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है तो साधारण ब्याज पहले की अपेक्षा 9200 रुपए अधिक प्राप्त होता है। तो मूल धनराशि कितनी होगी, तो मूल धनराशि कितनी होगी, तो आपसे क्या पूछ लिया गया है दोस्तों, मूलधन पूछ लिया गया है। और कितनी धनराशि आपको अधिक प्राप्त हो रही है दोस्तों, 9200, 9200 अधिक धनराशि प्राप्त हो रही। एकर ये कहने का तात्पर्य है, सबसे सीधी भाषा में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसका, ये कहने का तात्पर्य है, मान लीजिए पहले x%, मान लीजिए जो भी परसेंटेज होगा हमें पता नहीं है, जब आप x में 5% की आप वृद्धि कर दिए हैं तो आपको जो साधारण ब्याज 9200 रुपये मतलब 9200 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो जो ये 9200 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है ये किसका, ये 5% का है, किसका है, 5% का है। तो आप फार्म देखिए, ये सिर्फ देखिए 5% का जो ब्याज है 9200 रुपये प्राप्त हो रहा है। तो आपको पता है एसआई बराबर का हो, तो फार्मूला पता है, एसआई बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी अपान 100। एसआई बराबर होता है, ये फार्मूला आपको पता होगा। सही दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, मूलधन निकालना है ना। तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर आपको पता है, देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर होगा P बराबर कितना 100 गुणे SI बटा R इंटू टी। एक किसके बराबर होता, मूलधन बराबर होता, मूलधन बराबर होता। तो हमें तो मूलधन प्राप्त करना है, तो मूलधन बराबर क्या होगा, P बराबर 9200 मतलब SI और गुणे 100 बटा दोस्तों का R की वैल्यू कितना है 5% इंटू टी की वैल्यू दोस्तों कितना है, टी की वैल्यू ये भी कितना है 5। सही है बालक, 5 है। अब देखिए, अब इसको कटा दोगे, 5 25 चौका 100। सही है, 5 25 चौका 100। अब इसका देखिए 2 जीरो हो गया, 2 जीरो हो गया। अब 4 दूना 8 और 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36,800 रुपये प्राप्त होंगे।
कितना 36,800 रुपये। ऑप्शन नंबर ए कितना दोस्तों 36,800। 36,800 रुपये प्राप्त होंगे। क्लियर है बालक, कितना 36,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36,800 रुपये प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए देखिए 600 रुपये की राशि, 600 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 708 रुपये हो जाती है। कितना 708 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5% से कम कर दिया जाए तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि क्या होगी। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बालक 600 रुपये की राशि, 600 रुपये की राशि, देखिए 600 रुपये की एक राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 708 रुपये हो जा रहे हैं दोस्तों। कितना 3 वर्षों में 708 रुपये हो जा रही है। कितना 708 रुपये हो जा रही है ना। यदि हो जाती है जब दर को 1.5% कम कर दिया जाता है तो वह धनराशि क्या हो जाएगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, कोनो दिक्कत ना है ना। देखिए मूलधन पहले निकाल लीजिए आप लोग, मूलधन निकाल लोगे, सॉरी यहाँ ब्याज, ऐसा करना है। देखिए 600 रुपये धनराशि थी और कितना आप कम कर रहे हो, बोलो बालक कितना कम कर, 1.5% कम कर दे रहे हो। सही 600 देखिए 600 रुपये की एक राशि को एक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों में कितना 708 रुपये हो जाती है। जब दर को 1.5% कम कर दिया जाए तो वह धनराशि कितनी हो जाएगी ना। तो आप लोग समझिएगा, दो तरीका है निकालने का। पहला अगर आप समझ गए, देखिए आप अगर ऐसा करोगे, आप 600 और कितना 708, ब्याज आपको कितना मिला है 108 रुपये। तो 108 और देखिए तब करो ब्याज गुणे 100, 108 गुणे 100 बटा 600 गुणे दर सब कितना 3 वर्ष। आप ऐसे करके परसेंटेज निकालोगे। जब जो परसेंटेज आएगा तब उसमें से 1.5 कम करके तब फिर 600 पर निकालोगे तो आपका डबल मेहनत हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा। इससे अच्छा का है ना, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज नहीं, ये साधारण ब्याज है। अब देखिए कितना है 708 रुपये है। देखिए 600 रुपये है कब, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 708 रुपये हो जाती है। यदि दर को कितना 1.5% कम कर दिया जाए तो देखिए हम 1.5% निकाल लेंगे। 600 को 1.5% निकाल लेंगे और 700 में घटा देंगे तो नया मिश्रण हमारा आ जाएगा। सही है, तो पहले हम क्या निकाल लें, नया। देखिए ये जो कमी निकाल लें, देखिए कह सकते हो कमी ना, कमी अगर हम निकाल लें, देखिए दोस्तों कितने कमी हुई है 600 में, कितने कमी हुई 1.5% और कितने वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए। सही है ना, 3 वर्ष के लिए। यही कहा गया ना, एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों में 600 इतना परसेंटेज कम कर दोगे और बटा कितना 100, 2 जीरो कैंसिल हो गया। सही है बालक, 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा करा दोगे, 15 छक्का 90 और 9 त्रिक 27, कितना कम होगा दोस्तों। अगर इसको गुणा कराओगे, देखिए इसका गुणा इसमें करा दोगे, कितना गन्ना उत्तरी 27, कितना कम होगा 27 रुपये। यही 27 रुपये कम होगा तो नया मिश्रधन का हो जाएगा, नया मिश्रधन हो जाएगा कितना, देखिए कितना है 708 में अगर यही 27 माइनस कर दोगे तो आएगा एक आएगा, मतलब 681 रुपये ना, 681 रुपये आपका आ जाएगा जब 27 माइनस कर दोगे। इस बात से सहमत हो आप लोग, बोलो बालक सहमत हो। अगर इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 681 रुपये आ जाएगा। ऐसे लगाना है, आप परसेंटेज और में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था। कितना एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया था, देखिए किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से पहले 4 वर्षों के लिए, सही दोस्तों, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। पहले देखिए, पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है और 7 वर्षों की अधिक अवधि के लिए 10% है। यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि को अर्जित साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 1850 रुपये है तो वह धनराशि क्या होगी। अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये तो वह साधारण
मतलब अर्जित धनराशि क्या होगी, वो तो धनराशि बताना है। तो देखिए सिस्टम से लगा देंगे दोस्तों, समझिए आप लोग थोड़ा। देखिए अगर बात किया जाए पहले, देखिए पहले 4 वर्षों के लिए कितना परसेंटेज है, 5% है। कितना, 5%। सहमत हो? पहले 4 वर्षों के लिए कितना है, 5% है। अगले 3 वर्ष के लिए कितना है, 8% है। सही है। अगले 4 3 7 वर्ष हो गया। देखिए 4 3 7 वर्ष, और कहा है वार्षिक, और 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए 10% है। अब पूरा कितने वर्ष के लिए दिए हैं, 10 वर्ष के लिए। 4 3 7 वर्ष हो गया, 7 से अधिक वर्षों के लिए, मतलब 4 3 7 वर्ष हो गया, बचा कितना है, 3 वर्ष। अब आगे जो जाएगा कितना जाएगा दोस्तों, 10% जाएगा। कितना जाएगा, 10%। क्लियर है बालक, 10%। तो और ना कि अवधि में है, तो उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज कितना है, 1850 रुपए है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। तो हम धनराशि मान रहे हैं दोस्तों P इंटू 5 इंटू 4 और बटा कितना, 100 और प्लस, और ये कितना देखिए P इंटू 8 इंटू 3 बटा कितना, 100 प्लस, देखिए P इंटू 10 इंटू 3 और बटा कितना, 100 और बराबर कितने के, 1850 के। बराबर कितने के, 1850 के। इस बात से सहमत हो दोस्तों, 1850 के। अब बात समझिएगा, थोड़ा आप लोग डायरेक्ट गुणा भाग कराइएगा। ये नहीं है कि आप मतलब सिस्टम से गुणा भाग ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कराते आए, ये नहीं कंपटीशन में चलेगा। कंपटीशन मतलब ये है दोस्तों, तो आप लोग कितना, मतलब सवाल को आप कितना जल्दी हल कर ले रहे हो, ये माने रखता है। ये नहीं माने रखता कि आप एक सवाल 5 मिनट हल कर रहे हो, ये नहीं माने। ये माने तब रखता है जैसे आप न्यू स्टूडेंट हो, साल 6 महीने तैयारी हो गया आप करते हुए, 6-7 महीना, तो आप पहले सीखोगे तो 5-6 मिनट में जो लगेगा समय, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। लेकिन कब, जब आप 1 साल प्लस हो गए, 1.5 साल तैयारी करते होगे, तब आप टाइमिंग माने रखेगा कि आप उस सवाल को आप कितना जल्दी हल कर ले रहे हो ना, उसमें टाइमिंग इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, सवाल आपको आ रहा है तब ये माने नहीं रखेगा, तब माने ये रखेगा आपको सवाल कितना जल्दी आ रहा है ना, तब ये माने रखता है ना दोस्तों। चलिए देखते हैं सवाल को। देखिए ई100 डिनोमिनेटर बरोबर है भैया, डिनोमिनेटर बरोबर, तो इसका गुणा इधर हो जाएगा। अब देखिए 5 चौक 20p, ठीक है, 8 तिरिक 24p और 30p, तो कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 और 24 74। 74p बराबर कितने के, 1850 इंटू 100 के। सही है दोस्तों, 1850 इंटू 100 के, 74 आएगा ना, हाँ सही है, 74 ही आएगा। तो P बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए अब 74P बराबर 1850 हो गया है आपका। तो इसको अगर भाग दे दोगे, 74 का नाम 74 कितना बार जाएगा दोस्तों, 25 बार जाएगा। सही है, 25 बार। सही, 25 गुणे 100 कर दोगे तो P बराबर हमारा हो जाएगा कितना दोस्तों, 2500। यही 2500 आपका क्या हो गया दोस्तों, मूलधन। क्या हो गया, मूलधन। यही 2500 आपका क्या हो गया दोस्तों, मूलधन हो गया। क्लियर है बालक, नोट कर लीजिए। देखिए ये पूछा गया था एसएससी सीपीओ 2020 में, एसएससी सीपीओ 2020 में। क्लियर है बालक। देखिए 36,000 रुपए धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर से ए और बी पर क्रमशः 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि ब्याज बराबर बनता है। तो ए का मूलधन ज्ञात करें। तो ए का मूलधन ज्ञात करें। तो देखिए इसमें जो ब्याज है, देखा ए और बी को 2 लोग धनराशि बट रहा है, कितना बट रहा है, 36,000 रुपए। लेकिन जो लास्ट में ब्याज प्राप्त हो रहा है वो दोनों बराबर एसआई है। एसआई का है दोस्तों, बराबर है, लेकिन और रेट भी बराबर है 15%, लेकिन समय एक लोग को 2 वर्ष के लिए दिया जा रहा है और एक लोग को 4 वर्ष के लिए दिया जा रहा है। सही दोस्तों। तो आप कह सकते हो जब एसआई बराबर है, जब दोस्तों एसआई बराबर SI1 SI2 दोनों का है आपस में बराबर है, तो आप ये कह सकते हो, बात समझिएगा, कह सकते हो देखिए
SI बराबर का हो तो PRT बटा 100, P1 इंटू R1 ऐसे लगा दीजिए। देखिए P1 R1 T1 बटा 100 बराबर P2 R2 T2 और बटा कितना 100। अब देखिए ये का है, तब यह दोनों का है आपस में बड़ा, क्योंकि SI बराबर का हो तो PRT बटा 100, SI1 SI2 बराबर PRT बटा दोनों 100 हो जाए, दोनों बराबर हो जाएगा। हे दोस्तों कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं P1 बटा कितना P2 बराबर P1 बटा P2 बराबर, देखिए P1 बराबर का दिख रहा है R2 और T2, और देखिए P2 बराबर का दिख रहा है R1 और T1। सही दोस्तों, सही है। अब देखिए इसी पर वैल्यू पुट करा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सही है। देखिए 36,000 धनराशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि देखिए P1 बटा P2 बराबर देखिए R2 इंटू T2। अब R2 कितना है 15% और T2 कितना है 4 वर्ष, कितना है 4 वर्ष बटा, अब T1 T2 R2 R1 दोनों एक का दर एक ही है 15% बटा कितना 15, लेकिन वर्ष कितना है 2। अब 15 कैंसिल होगा, इसको कटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, कितना 2/1। अगर पहला मूलधन 2 रुपए होगा तो दूसरा मूलधन कितना होगा 1 रुपए होगा। अब दोनों जोड़ दिए कितना आ गया 3, यही 3 यूनिट बराबर कितने के 36,000 के, तो 1 बराबर कितने के, 1 बराबर दोस्तों कितने के 12,000 के, 1 बराबर कितने के 12,000 के। तो किसका पूछा गया है, तो A का धनराशि, तो A कितना है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 12 दूना 24,000 के, 24,000। A का धनराशि कितना है 24,000, A का धनराशि, A का धनराशि कितना है 24,000। कि कहाँ है ऑप्शन नंबर A का धनराशि दोस्तों कितना है 24,000। सही बालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखिए, लगाइए इसको, लगाइए थोड़ा, आप लोग देखते हैं किसका आंसर आता है। किस्तों वाला है दोस्तों, किस्तों वाला सवाल है। बोलो। चक्रवृद्धि ब्याज में अगर आप लोग किस्त पढ़े होंगे तो किस्त इसमें भी देख लीजिए बालक, किस्त कैसे साधारण ब्याज में कैसे किस्त बनता है। ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। देखिए 848 रुपए के ऋण को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यदि साधारण ब्याज की दर 4% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। थोड़ा इसमें ये कंडीशन समझना होगा। जैसे दोस्तों 4 बराबर किस्तों में जो चुकाना है तो हम किस्त तो 4 लेंगे, लेकिन जो समय लिया जाएगा 3, 2, 1, 0 इस तरीके से लिया जाएगा। देखिए 4 बराबर किस्त है हमें पता है, लेकिन जो समय लिया जाएगा 4 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष नहीं लिया जाएगा, 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष और 0 वर्ष 4 बराबर किस्त हो जाएंगे। जैसे समझिएगा, देखिए माना प्रत्येक किस्त कितना है दोस्तों 100 रुपए। माना प्रत्येक किस्त कितना है 100 है। अब बात समझिएगा 100 रुपए या 100 है, 100 मान लीजिए, काहे 100 रुपए लिखोगे 100 है। अब देखिए 100 पर और 100 पर 100 रुपए है, 100 पर एसआई लगाओगे कितना 4%, और 100 पर एसआई कितना 4%। अब 100 पर एसआई अगर 4% लगाओगे, 100 पर एसआई 4% लगाओगे कितना लगेगा 4% लगाओगे तो 4 वर्ष नहीं लगाओगे। यही तो इसमें खासियत बात है। देखिए जब 4 बराबर किस्त कहा गया है तो पहले 3, 2, 1, 0। अगर 3 बराबर किस्त कहेगा तो 2 देखिए तब हो जाएगा वाला कितना, देखिए 2
10 मतलब जितना बराबर किस्त कहा जाएगा उससे एक कम करके उठाना है। अब देखिए मतलब 4%, 4% 100 रुपए का 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 100 रुपए में देखिए 1 वर्ष का 4 रुपए होगा तो 3 वर्ष 4 3 12 कितना दोस्तों 112। इसी तरीके से 100 प्लस कितना 100 पर एसआई अब कितना 4%, अब कितना लगेगा बालक बोलो 2 वर्ष के, कितना 2 वर्ष के, सॉरी यहाँ 3 वर्ष हो गया, अब 2 वर्ष होगा। अब 2 वर्ष का लगाओगे, 1 वर्ष का 4%, 2 वर्ष कितना कितना 1 वर्ष का 4% लगा दोगे 4 रुपए आएगा 100 रुपए का, तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा 8 रुपए, मतलब कितना 108 हो जाएगा। और इसी तरीके से 100 पर देखिए 100 प्लस 100 पर एसआई कितना 4%, कितना 1 वर्ष का कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब देखिए 100 का 4% निकालोगे, 100 का 4% निकालो कितना आएगा 4 आएगा, तो इसमें जोड़ दोगे 104 नहीं आ जाएगा। अब 100 का देखिए 100 का 4% निकालोगे, 100 का 4% निकालो कितना 2 वर्ष के लिए 4 दूना 8 कितना जोड़ दोगे 108 नहीं आ जाएगा। और 100 का 4% निकालो कितना 3 वर्ष की 4 3 12 कितना जोड़ दोगे 112 नहीं आ जाएगा। अब देखिए 100 पर एसआई लगाओगे कितना 0 वर्ष का, कितना दोस्तों 0 वर्ष का लगाओगे तो आप कितना आ जाएगा 0 वर्ष का लगाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों कितना 0, अगर 0 गुणा कराओगे 0 तो कितना आ जाएगा 100 ही आ जाएगा। अब इसको जोड़ दोगे, तो कितना आएगा देखिए, अब इसको जोड़ दोगे बालक 8 2 10 4 14 4 हाथ से लगा 1 1 2 कितना 2 सही 1 2 2 1 2 3 4 424 कितना दोस्तों 424। यही बात समझना है, जैसे देखिए 4 बराबर किस्त कहा है तो 1 2 3 4, लेकिन कितना 3 2 1 0 मतलब 3 वर्ष 2 वर्ष 1 वर्ष 0 वर्ष, ये सिस्टम से आपको लगाना है, ठीक है, ये सिस्टम से लगाना है तब सवाल आएगा आंसर आएगा आपका। अब इसको 4 वर्ष मान लो, इसको 3 वर्ष, इसको 2 वर्ष, इसको 1 वर्ष, तब नहीं आएगा, यही सिस्टम से आपको मानना है। अब देखिए अब यही आ गया, देखिए 224 यूनिट बराबर कितने के 848 के, तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 2 के, तो 100 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के 200 के, तो मूलधन का होगा दोस्तों 200, मूलधन कितना होगा दोस्तों 200। ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए इसमें ताम झाम कुछ करने की जरूरत नहीं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग को एकदम सीधी भाषा में लग जाएगा, घबराइएगा मत। देखिए 3 वर्ष बाद देह, 3 वर्ष बाद देह का मतलब क्या होता है मिश्रधन, सही। 3 वर्ष बाद देह रुपए, 3 वर्ष बाद देह 1092 रुपए बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। यह साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। अब देखिए कहा गया है, देखिए कितना किस्तों में, कितना देखिए 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो अब देखिए 3 वर्ष है ना, अब 3 वर्ष है, जो किस्त लिया जाएगा कितना 210, समझ में आया 210। अब कह सकते हो, अब पहले वर्ष का देखिए पहले कितना लगाओगे, पहले देखिए 210 का मतलब हो जाएगा 12% लगाओगे 100 रुपए पे, 2 वर्ष का 12% लगाओ कितना आ जाएगा 24, मतलब 124। अब देखिए अब फिर 12% का 1 वर्ष वाला लगाओगे कितना आ जाएगा 112। अब ये लगाओगे दोस्तों 0 लगाओगे 0 आ जाएगा, जोड़ दोगे आ जाएगा कितना देखिए 6 3 3 336 बराबर 1092 के, 336 बराबर 1092 के, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 1092 बटा कितना 1092 बटा 336 और गुणे कितना 100। अब इसको कटा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 325, कितना 325 यही दोस्तों का हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है बालक, सही, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 अभी और है, क्वेश्चन 9 10 3 क्वेश्चन और है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, देखिए 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसा है। 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज 4 पैसा है, तो बताइए 1500 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा। तो बताइए 1500 रुपए का 8 माह का साधारण ब्याज कितने रुपए होगा।
देखिए थोड़ा समझिएगा, 1 रुपए का 1 माह का साधारण ब्याज अगर 4 पैसा है, साधारण ब्याज कितना है दोस्तों 4 पैसा, तो हम रेट निकालेंगे, अगर हम रेट निकालेंगे दोस्तों, रेट निकालेंगे, आर बराबर होता क्या है, ब्याज, सही है, ब्याज कितना पे देखिए 100 गुणे ब्याज कितना है 4 पैसा है, इसमें भाग दे दोगे रुपए में चेंज हो जाएगा, और बटा कितना, बटा कितना, बटा कितना, देखिए बटा कितना 1 और गुणे 1 कितना 1 माह, सही है, गुणे 1 माह, कहाँ किधर 8 माह है, अगर इसमें 12 से भाग दोगे तो 12 से यहाँ भी भाग देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा कहा इसको माह है तो इसको माह है, तो हम माह हमको वर्ष में नहीं बदलेंगे, सही है दोस्तों। तो बात समझिए, एस कितना है, देखिए एस आई आर बराबर होता ही ना, रेट बराबर क्या होता है एस आई गुणे कितना 100, यही होता है ना बालक, देखिए ऐसे कह सकते हो ना समझो, देखिए और दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है रेट बराबर एस आई गुणे 100 बटा पी इंटू टी ना, तो आर बराबर होएगा, देखिए एस आई कितना है, एस आई है कितना 4, देखिए एस आई कितना है 4 पैसा है, 4 बटा 100 और गुणे कितना 100 और बटा कितना बोलो, मूलधन कितना 1 रुपए और समय कितना है 1, सही है। अब इसको कटा दोगे दोस्तों, यही 4% प्रतिमाह आ जाएगा, ये 4% वार्षिक नहीं है, क्योंकि माह में 4% प्रतिमाह है, कितना है 4% प्रति माह है। अब सेकंड स्टेप कहा गया है तो बताइए 1500 रुपये 8 माह का ब्याज का होगा, तो एसआई बराबर आपको पता है 1500 रुपये कितना 4% कितना 8 माह और बटा कितना 100, 2 जीरो कट गया दोस्तों, 2 जीरो कट गया। अब इसको 15 चौका 60 8 छंग 48 कितना 480 रुपये, कितना दोस्तों ब्याज कितना प्राप्त होगा 480 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है बालक, सही है, जो चीजें ना समझ में आए तुरंत बताइएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए एक साहूकार अपनी संपूर्ण धनराशि का 2/3 भाग 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से और शेष भागों को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार देता है, तो साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। साहूकार को अपनी संपूर्ण धनराशि पर किस औसत दर से ब्याज प्राप्त हो रहा है। देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बालक, अब रेट पूछा गया है, रेट परसेंटेज बराबर आपको देखिए कुछ नहीं करना, ये सब क्वेश्चन सिर्फ बड़े दिखते हैं, लगाने में बहुत सुविधा होते हैं, चाहोगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसे देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। देखिए 2/3 भाग कितना है दोस्तों 10% है, कितना है 10% है, सही है, और प्लस अब बचा कितना, पूरा 1 भाग होता है, 1 भाग में 2/3 भाग हो गया है, तो बचा कितना 1/3 भाग, 1/3 भाग जो बचा है बालक वो आप कितने दे रहे हो 5% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना 5%, सही है, परसेंटेज रहने दीजिए, लगाने के बाद में हम लगा देंगे लास्ट में। अब एक का होगा 5, देखिए अब का है 10 दूना 20 और 5 का नम 5, सही है, देखिए डिनोमिनेटर बरोबर है ना, 10 दूना 20 5 का नम 5 कितना 25/3, अब भाग दे दोगे 8 सही 1/3% आ जाएगा, कितना दोस्तों 8 सही 1/3%, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक, 8 सही 1/3%। ये सब सवाल सिर्फ देखने में थोड़ा लेंदी है, लेकिन हल होते हैं बहुत आसान तरीके से, सही है, कुछ नहीं करना है, क्या धनराशि का नहीं, जब आपको बालक देखिए एक सिस्टम है, एक नोट्स लिख लीजिए चाहे समझ लीजिए, जब आपको रेशियो देके, रेशियो मतलब ये भिन्न उन्न देके परसेंटेज पूछे तो यही भिन्न या रेशियो हल कर लोगे तो आपका परसेंटेज आ जाएगा, और जब परसेंटेज देके रेशियो पूछे तो वही परसेंटेज हल कर लोगे, आपका रेशियो या भिन्न आ जाएगा, उसमें का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य मूलधन मिश्रधन का दिए उससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चलिए ये वाला सवाल आपको होमवर्क है, देखिए कौन बताता है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर, ठीक है बालक, देखते हैं कौन बताता, अगर बताओगे तो छोड़ेंगे, नहीं तो कल से पूरा सवाल लगवा देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना है दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।